अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शोएब और आप देख रहे हैं शजर टीवी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो आप सब लोगों के सामने है। हालात बड़े कशीदे हैं। एक तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंतखाबात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ से JUI फे जो है वो भी सिंध में आप देखें तो मौलाना मोहम्मद राशिद सुमरू साहब ने जो है धरने पे धरने दे रखे हैं और तकरीबन 28 मकामात पर जो है धरने जारी हैं। और उनका मुतालबा ये है कि हम जो है ये पंजाब और सिंध का बॉर्डर जो है ये बंद कर देंगे और जिस दिन लोग असम्बली में आएंगे हलफ उठाने के लिए तो हम जो है उनको असम्बली में नहीं जाने देंगे, हम खुली बगावत करेंगे। और इसके अलावा जो है उनका ये भी कहना है कि हम 10 लाख लोग लेकर जो है असम्बली के सामने पहुंचेंगे, वहां धरना देंगे और खुलेआम बगावत करेंगे। और एक बड़ा ख़तरनाक बयान भी दे दिया है मौलाना राशिद सुमरू साहब ने, और उनका कहना यह है कि मैं जब घर से निकला हूँ तो मैंने घर वालों को बताया कि मैं अगर वापस ना हूँ तो यूँ समझ लीजिए या मैं इस रास्ते में शहीद हो गया हूँ या मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई है और मैं थाने चला गया हूँ। ठीक है, तो वो गोली खाने के लिए, शहीद होने के लिए और थाने जाने के लिए, फांसी के फंदे पर लटकने के लिए भी तैयार हो गए। आखिर वो इस हद तक क्यों गए? और इसके अलावा उन्होंने एक जो है वीडियो बयान भी जारी किया है, वो वीडियो बयान भी मैं आपको सुनवाता हूँ। उनका कहना यह है कि मैंने पहले आप लोगों से सिर्फ पसीना मांगा है, लेकिन अब मैं आपसे खून मांगता हूँ और खून की होली खेलने जा रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है? मैंने आज तक आपसे पसीना मांगा है। 9 साल वालिद की शहादत के बाद मैंने आपसे पसीना मांगा है। अब इस पर अमन तहरीक के लिए मैं आपसे खून मांगता हूं, गिरफ्तारी मांगता हूं। जो खून दे सके, शौक़े शहादत में निकल सके, धरती की आज़ादी के लिए निकल सके, गरीबों की चौकीदारी के लिए निकल सके, जो फांसी के लिए तैयार है, गोली के लिए तैयार है, गिरफ्तारी के लिए तैयार है, कम से कम वो कल अपने घर में न बैठे, कल निकले। जुम्मा से हम पंजाब और सिंध का बॉर्डर बंद करेंगे और उसके बाद अगला लाए अमल यह होगा कि जिस दिन असेंबली हलफ उठाएगी उस दिन 10 लाख लोग सिंध असेंबली का घेराव करेंगे। दूसरी तरफ से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है कॉल दे दी है, और इसके अलावा मरकज़ी मजलिस आमला और सूबाई उमरा और नज़ामा का जो मुश्तरका इजलास है वो भी 13 फरवरी को इस्लामाबाद में बाद नमाज ज़ोहर होगा। और जो है वो भी इलेक्शन के हवाले से कुछ अहम फैसले करेंगे। और पहले ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि JUI फे जो है तकरीबन 4 सीटें निकालने में कामयाब हुई है कौमी असम्बली की। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो ख़ुद भी एक नशिस्त हारे हैं अली अमीन गंडापुर से, और पशीन से जो है वो सीट निकालने में कामयाब हुई हैं। और ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ से जो है नून लीग जो है उसके लिए भी एक बड़ा सरप्राइज़ होने जा रहा है कि दूसरी तरफ से जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, उन्होंने कोर्ट में जाना शुरू कर दिया और उन्होंने अपीलें दायर करना शुरू कर दी हैं। और उनका कहना यह है कि इस दफ़ा इलेक्शन में धांधली नहीं हुई बल्कि धांधला हुआ है। और फार्म 45 जो है हमारे पास मौजूद है, तो ये जो फार्म 47 है इसका रिज़ल्ट हमारे फार्म 45 से मैच क्यों नहीं कर रहा? तो ये रिज़ल्ट मैच करने चाहिए। इस हवाले से भी जो है डिबेट जारी है। ऊपर से आलमी मीडिया जो है उसका दबाव भी आपके सामने है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्शन को हुई है 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं, और अब सूरत हाल ये है कि आज जो है तकरीबन 4 दिन गुजर चुके हैं, 4-5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी मुकम्मल रिज़ल्ट जो है वो नहीं आ रहा। मैं सर-ए-दस्त जो है कौमी असम्बली का रिज़ल्ट आपके सामने रखता हूँ कि 265 नशिस्तों में से 257 नशिस्तों का जो है रिज़ल्ट वो अनाउंस हो गया है, जिसमें से आज़ाद जो उम्मीदवार हैं वो 102 पर हैं। आज़ाद से मुराद यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। और PMLN ने जो है 73 सीटें हासिल कर ली हैं, PP की 54 हैं, MQM की 17 हैं, PMLQ की 3 हैं और JUI की भी 3 सीटें हैं। तो इसके अलावा जो है पंजाब की जो सूरत हाल है 296 सीटों का जो है रिज़ल्ट आ चुका है, जिसमें से आज़ाद 138 पर हैं, PMLN के पास 137 सीटें हैं, PP के पास 10 हैं, PMLQ के पास 8 हैं, IPP के साथ के पास 1 सीट है और TLP के पास भी 1 ही सीट है। अगर हम सिंध की तरफ चलें तो सिंध की 130 नशिस्तों का जो है रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है, जिसमें से आज़ाद के पास 13 सीटें हैं, PMLN के पास कोई सीट नहीं है, PP के पास 84 सीटें हैं, MQMP के पास जो है 28 सीटें हैं और JI के पास 2 सीटें हैं और JDA के पास भी 2 सीटें हैं। अगर हम खैबर की तरफ चलें और खैबर का रुख करें तो यहाँ से आज़ाद के पास जो है 90 सीटें हैं, PMLN के पास जो है 5 सीटें हैं और PP के पास जो है वो 4 सीटें हैं, JUI के पास जो है वो 7 सीटें हैं और JI के पास जो है वो 3 सीटें हैं और PTIP के पास जो है 2 सीटें हैं। तो ये भी
113 में से 112 का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस यहाँ से भी हुआ है। बलूचिस्तान की तरफ चलें तो 51 में से 48 नशस्तों का रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है, जिसमें से पीपी के पास 11 सीटें हैं, पीएमएलएन के पास 9 हैं, जेयूआई के पास भी 9 हैं और आज़ाद उम्मीदवारों के पास जो है 6 सीटें हैं और बीएपी के पास जो है 4 हैं, एएनपी के पास भी 2 सीटें हैं। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है और मौलाना साहब जो हैं वो भी बड़े गुस्से में हैं इस वक्त। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो किसी के साथ अभी इत्तेहाद करने को तैयार नहीं, किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं है और उन्होंने अपना एक लाहे अमल तय किया है। 13 फरवरी को जब इस्लामाबाद में मीटिंग होती है तो उसमें क्या लाहे अमल अपनाते हैं, धरनों की कॉल देते हैं या क्या करते हैं। उधर से टीएलपी जो है वो भी इंतखाबात मानने को तैयार नहीं है। मजहबी जितनी भी जमातें हैं इस दफ़ा उनको दीवार के साथ लगा दिया है। अब ये सवाल बाकी है कि क्या जो है एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इनको दीवार के साथ लगाया गया है या वाकई आवाम ने मजहबी जमातों को जो है मुस्तरद कर दिया है और दीवार के साथ लगा दिया है। देखते रहिए शेजर टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।